इस वीडियो में प्रमुख कथन और उनके वक्ता के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो शायद कुछ तो जानते होंगे लेकिन कुछ कथन ऐसे होंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे। वो निश्चित रूप से आपको स्मरण हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहे गए महत्वपूर्ण कथन। पहला है, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। ये किसने कहा था? नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। ये हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद पहले शिक्षा मंत्री थे। ये हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम ऐसा करेंगे तथा यह एक उपयोगी और लाभदायकतापूर्ण धूर्तता होगी। तो ये कहा था चार्ल्स नेपियर ने। हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम ऐसा करेंगे तथा यह एक उपयोगी और लाभदायकपूर्ण धूर्तता होगी। ये चार्ल्स नेपियर ने कहा था। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख कर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। मतलब यहाँ का धन, हमारे भारत का धन सोख करके इंग्लैंड में वर्षा कराती है। ये कहा था चार्ल्स नेपियर, जॉन सुलीवान। अगला है चौथा, जितना हो सके उतना हड़प लें। मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसमें अपने हाथ डालें। ये कहा था कर्नल मेलेसन ने। आगे और देखते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास्र हो गया। ये कहा था विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। ये कहा था टीपू सुल्तान ने। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ, पर समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। ये कहा था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये माननीय महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अगला है, यदि हम साल में एक बार मेढक की भांति टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये कहा था भगत सिंह जी ने। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। ये समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, जेल है। CR दास ने कहा था ये। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, जवाहरलाल नेहरू। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी।
ये कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ये एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था, ये कहा था महात्मा गांधी ने क्रिस्प प्रस्ताव के संबंध में। ये क्या लिखा है? क्रिस्प प्रस्ताव के संबंध में है। हमने घुटने के टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले, ये असहयोग आंदोलन के संबंध में कहा था महात्मा गांधी जी ने। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थीं। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था। जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था। वो समय आ गया है जब हमारे सम्मान के चिन्ह के साथ ही मौजूद अपमान के कारण हमारे लिए शर्मनाक हो जाते हैं, ये कहा था दादा भाई नौरोजी जी ने। उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था असहयोग आंदोलन के स्थगन पर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था, उसी समय उन्होंने कहा था, और इसी समय से सुभाष चंद्र बोस उनके विचारों और महात्मा गांधी के विचारों में भिन्नता आ गई थी और आगे चल के भिन्नता बनी रही। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, उसे महात्मा जी ने कर दिया। उन्होंने शांति कायम कर दी, ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, बहुत सबका संयोजन है, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला कथन है, थोड़ा लंबा है। भाग्य चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश करेगा। भाग्य चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश करेगा, मगर किस प्रकार का भारत वे छोड़कर जाएंगे? कितनी भयंकर गरीबी होगी। जब शताब्दियों पुराने प्रशासन का प्रवाह सूख जाएगा, तब वे किस तरह की बेकार कीचड़ व गंदगी अपने पीछे छोड़कर जाएंगे, ये कहा था माननीय श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। दास्ता का नया चार्टर, ये 1935 के अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अधिवेशन नहीं, अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है। अगर संसार में कोई पाप है तो वो कमजोरी है। यदि अगर संसार में कोई पाप है तो वो कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है, लाला लाजपत राय। क्या आप लोग एक, अगला कथन है महत्वपूर्ण, क्या आप लोग एक ही देश में नहीं बसते रहते हो? मतलब क्या आप लोगों को एक ही जमीन पर जलाया नहीं जाता? यदि याद रखिए, हिंदू व मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद बतलाने के लिए हैं, अन्यथा सभी व्यक्ति चाहे वे किसी धर्म के हों एक राष्ट्र के हैं, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद,
भगत सिंह का बहुत ही प्रसिद्ध, दिल्ली चलो बहुत ही प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का है। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अब अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही प्रसिद्ध। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसी के साथ वीडियो का अंत होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में और नए पॉइंट्स को लेकर आएंगे, फैक्ट्स को लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।